जंगल में बबलू नाम का एक बंदर रहता था। उसे नींद बहुत ही प्यारी थी। जहाँ मौका मिलता वो आराम से सो जाता। उसे तो किसी खतरे का भी ध्यान नहीं रहता था। ऐसे में एक दिन बबलू पेड़ के नीचे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। तभी वहाँ एक लकड़बग्घा आता है। वाह, अच्छा मौका है इस बबलू को पकड़ने का, नहीं तो हमेशा हाथ से छूट जाता है। लकड़बग्घा धीरे धीरे बबलू के पास जाता है और उसे वैसे ही उठाकर अपनी गुफा में ले आता है। लकड़बग्घा बबलू को मारने की तैयारी में था कि तभी बबलू की नींद खुली। आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। तभी हंसते हुए लकड़बग्घा सामने आता है। अब कहाँ जाएगा भागकर? आज तो मैंने तुझे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करके खाना है। अरे लकड़बग्घा, मुझे छोड़ दे मुझे। क्यों अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ रहा है मुझे खाकर? अरे बंदर, बकवास मत कर। लकड़बग्घा चूल्हा जलाकर उसमें तेल गर्म करने लगता है। तब बबलू बहुत डर जाता है। ये लकड़बग्घा पागल हो गया है। अब कैसे इससे बचूं? अपना तेज दिमाग चलाना होगा। तब बबलू सोचकर कहता है, लकड़बग्घा भैया, मैं यह नहीं कहूँगा कि मुझ पर रहम करो। अरे मुझ जैसे बंदर का मांस बहुत ही कड़वा रहता है, इसीलिए तो मैं हमेशा सोते रहता हूँ। तुमने अगर मुझे खाया तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। फिर तुम भी हमेशा सोते रहोगे और कोई ना कोई तुम्हारा शिकार कर लेगा। चल चल, यह नाटक मत कर। तू और तेरी चालाकी मुझे सब पता है। फिर तो जाने देते हैं। मुझे खाकर तुम्हें मिलेगा ही क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुमको स्वादिष्ट मांस खिलाऊंगा, पर तुम तो सुन ही नहीं रहे। तब लकड़बग्घा अपने मन में सोचने लगता है और बबलू की बातों में आ जाता है। ये बंदर शायद ठीक कह रहा है। चलो इसकी बात मान ही लेता हूँ। आहा, तो क्या बताने वाला था तू बबलू मुझे? अरे लकड़बग्घा भैया, मैं एक हिरन को जानता हूँ। उसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम कहो तो तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। बबलू की बात सुनते ही लकड़बग्घा की आंखों के सामने हिरन आ गया। वो मन में सोचता है, बबलू सही कह रहा है। पहले उस हिरन का स्वाद चख लेता हूँ, बाद में इस बबलू को देख लूँगा। वैसे भी यह सोता रहता है, कभी ना कभी हाथ में आ ही जाएगा। ऐसा सोचकर लकड़बग्घा कहता है, ठीक है बबलू, मुझे ले चलो उस हिरन के पास। नहीं, पहले हिरन तो हाथ में आ जाने दे, उसके बाद। अरे ये क्या लकड़बग्घी, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रहे। कमाल है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चल चल, अब ज्यादा बातें मत कर। लकड़बग्घा बंदर को अपनी पीठ पर लेकर चलता है। बंदर उसे जो रास्ता बताता है उसी पर लकड़बग्घा चलने लगता है। ऐसे करते करते सामने एक हिरन दिखाई देता है। अरे वो देखो, सामने हिरन। लकड़बग्घा हिरन को देखते ही बबलू पर भरोसा कर लेता है और लालच में बबलू को छोड़ देता है। लकड़बग्घा हिरन पर हमला करने ही वाला था कि बबलू तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हिरन हिरन भाग जा, भाग जा, लकड़बग्घा आ रहा है, लकड़बग्घा आ रहा है। हिरन ये सुनते ही तेजी से भाग जाती है, पर ये सब देखकर लकड़बग्घे को गुस्सा आता है। वो उस पेड़ के पास आता है। बबलू उस पर जोर जोर से हंस रहा था। कैसे उल्लू बनाया लकड़बे तुझे? बबलू, तूने अच्छा नहीं किया, पर याद रखना मैं इसका बदला जरूर लूँगा। आहा हा, जा अपना नाश्ता नाप, बड़े देखे हैं तेरे जैसे मुझे फ्राई करके खाने वाला था ना, तू अब करके दिखा बेवकूफ़ कहीं का। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे से बुरी मुसीबत को भी चालाकी से टाला जा सकता है।